आंख में कुछ फर्क पड़ जाएगा, कहेगा व्यास जी ने हमारी आंखें ही फोड़वा दी। आप लोग नहीं लगाना, वो तो एक घटना है, लेकिन आंसू आवे ऐसा मन तो बना लें। ये आंसू आने से नेत्र के विकार दूर हो जाते हैं। कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। कथामृत के रसास्वादन करने में अत्यंत कुशल श्री सौनक जी महाराज और सूत जी का अभिवादन किए। महामती सूत जी का अभिवादन किया महामती सौनक ने। महामती का ही अभिवादन होता है और महामती ही अभिवादन कर सकता है। सौनक उवाच अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। श्री सौनक जी ने सूत जी से पूछा, भगवान आप कृपा करके हमको कथा सारम आख्यायी, कथा सार सुनाइए। कथा सुनाइए नहीं कहा, कथा सारम आख्यायी, अर्थात कथा सार सुनाओ। कथा और कथा सार में क्या अंतर है? जितना गन्ना और गन्ने के रस में अंतर है। देखो ये उपमाएं भी ध्यान से सुनिए, बहुत आनंद आएगा। गन्ना में और गन्ना के रस में क्या अंतर है? गन्ना में छूछ होती है जो फेंकने योग्य होती है, और रस होता है जो पीने लायक होता है। लेकिन गन्ना के रस में कुछ भी त्यागने योग्य नहीं होता है, सब ग्रहण करने योग्य होता है। ऐसे ही कथा में कुछ बात हमारे काम की होती है और कुछ बात दूसरे इनके काम की होती है। अब कथा में तो चारों वर्ण और चारों आश्रमों की बातें कही जाएंगी। ब्रह्मचारी की भी कहेंगे, गृहस्थ की भी कहेंगे, वानप्रस्थी की भी कहेंगे, सन्यासी की भी कहेंगे, और कथा में ब्राह्मण की भी बात आएगी, क्षत्रिय की भी आएगी, वैश्य की भी आएगी, शूद्र की भी आएगी, पशु की भी आएगी, पक्षी की भी आएगी, धर्म कर्म सब की आएगी। लेकिन हम चारों वर्णों में एक ही वर्ण के तो होंगे, हम चारों आश्रमों में से किसी एक ही आश्रम के तो होंगे। इसलिए हे भगवान आप कथा मत कहिए, विस्तार मत करिए, आप हमारे काम की बातें ही सुनाइए। कथा सारम आख्याय। वेद पुराण इतिहास महाभारत इत्यादि ये कथा है, और कथा सार क्या है? निचोड़ा हुआ रस। कहा रामचरितमानस ये कथा का सार है, सार है, कोई भी प्रसंग त्यागने योग्य नहीं है। वाल्मीकि रामायण आप पढ़कर देखिए, कितने प्रसंग हैं, दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसे राम जी हैं, ऐसे राम जी, कई प्रश्न उठ जाएंगे। राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों कर दिया? ऐसे ऐसे लोग बोलने लग जाते हैं। लेकिन वो दिमाग खराब करने वाले प्रसंगों को तुलसीदास जी ने लिया ही नहीं, और सार सार निचोड़ करके रामायण का तैयार करी। और हम लोगों की भाषा में, हिंदी भाषा में, देहाती भाषा में, गिरा ग्राम में सिया राम जस गावही सुनहि सुजान, ग्राम्य भाषा में बनाई है। सार है, रस है। ये कहाँ लिखा? गावत वेद पुराण अष्टदश, सब ही की सार अंश सम्मत सब ही। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। रति कलित ललित श्रियती की, रति कलित ललित श्रियती। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद,
सब ग्रंथन को रस, शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की, सार अंश सम्मत सब ही की, कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस पीकी। कथा कथा में सब रस आते हैं और कहीं कहीं पर ऐसे ऐसे रस भी आते हैं, वो विषय रस का वर्णन भी होता है। कितने कितने आप गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो काम का प्रसंग कहा, इतना बढ़िया संभाल करके, वही प्रसंग को और पुराणों में आप देखिए, दिमाग खराब हो जाएगा। कितना बड़ा अध्याय एक दोहे में, एक चरण में कह दिया। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, धरी न काहू धीर सबके मन, जे राखे रघुवीर ते उबरे ते काल महू, जे राखे रघुवीर ते काल महू। कितना बड़ा यह गंभीर प्रसंग रहा और इसको इतना बढ़िया कह दिया। इसलिए रामचरितमानस अवश्य सार है, रस है, रस पढ़ करके देखिए। और इसमें सब रस है, लेकिन एक रस की फीकी है। कौन रस की? का विषय रस फीकी। इसमें विषय रस नहीं, बिल्कुल नहीं है। और कलिमल का हरण करने वाली है। कलियुग में जितने भी मनुष्य के मन लग जाते हैं, विकार आ जाते हैं, सब का हरण हो जाता है। कलिमल हरण विषय रस फीकी, कलिमल हरण विषय रस फीकी, सुभग श्रृंगार मुक्ति जुबती की, सुभग श्रृंगार मोक्ति जुबती की, भक्ति जुबती की, भक्ति जुबती की, तात मात सब विधि तुलसी की, तात मात हरि सब बोल। विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। माई बाप हम सब ही की, हम सब की माँ बाप है रामायण। जैसे माँ की गोद में बालक को वात्सल्य प्राप्त होता है, हम लोग अपने आप को रामायण जी की गोद में दे दें तो देखो कितना आनंद और वात्सल्य मिलेगा। आजकल समस्याएं जीवन में अनंत हैं, और रामायण का अध्ययन करें, रामायण का पाठ करें, कोई समस्या रह ही नहीं जाती। भागवत महात्म कथा कह रहे हैं, लेकिन रामायण महात्म कथा भी है। एक जगह दो राजा थे, सुनिए कथा की महिमा, रामचरितमानस की अद्भुत महिमा। दो राजा थे, एक ग्वालियर नरेश और एक उनके मित्र। दोनों में बड़ी घनिष्ठता थी, मित्रता थी, और दोनों ही बड़े प्रेमी थे, दोनों में बड़ी प्रीति थी। एक प्राण दो देही जैसा प्रेम था कहने का। तो वो दोनों ने विचार किया, भैया हम दोनों में अभी तो बहुत मित्रता है, प्रेम है, आगे भी यह प्रेम बना रहे, इसके लिए कोई उपाय करना चाहिए। तो कहा उपाय, प्रेम केवल संबंध से सुरक्षित रहता है, तो हम दोनों का कोई प्रेम का नाता हो जाए, संबंध हो जाए, फिर प्रेम रहेगा। तो क्या नाता होना चाहिए? तो आजकल सबसे ज्यादा नाता बढ़िया कौन सा है? ससुराल का नाता। ब्याह हो जाए हम दोनों का, हम दोनों समधी हो जाए। समधी माने समधी, धी माने बुद्धि होता है और सम माने बराबर। तो हमारी बेटी, उन दोनों के संतान नहीं थी, दोनों राजाओं के ब्याह हो गए थे, संतान नहीं थी।
तो दोनों ने मन में निश्चय किया, मन में नहीं बोलकर निश्चय किया, कहा भैया हमारे बेटी होगी तुम्हारे बेटा होगा तो दोनों का ब्याह होगा, अगर तुम्हारे बेटी होगी हमारे बेटा होगा तो भी दोनों का हम संबंध करेंगे, ऐसा निश्चय कर लिया। अब ये नहीं विचार किया दोनों के बेटा ही बेटा हो गया तो ब्याह कैसे होगा, और दोनों के बेटी ही बेटी हो जाएंगी तो भी ब्याह कैसे होगा, ये नहीं सोचा। इन्होंने सोचा कि भाई दोनों में से एक के बेटा एक के बेटी तो हो ही करेगी, अब चाहे जिसके भी हो जो भी हो। तो दोनों ने निश्चय किया। अब हुआ ये, करतार को तो कुछ और ही करना था, हुआ ये कि एक के यहाँ बेटी हो गई पहले, तो नहीं एक के यहाँ बेटी हुई, तो बेटी हुई तो उसने सोचा कि भैया मेरे बेटी हुई है, तो उसने बेईमानी करी। उसने उससे पूछा तुम्हारे कुछ हुआ, कहा हाँ हमारे बेटा हुआ। उसने सोचा कि मेरी बेटी, उसके भी बेटी होगी तब, तो अपनी बेटी को बेटा करके उसने झूठ बोल करके प्रचार कर दिया, और उसके यहाँ भी बेटी हुई, दूसरे के यहाँ भी बेटी हुई, तो उसने कहा भाई हमारे तो बेटी हुई है, उसने कहा हमारे बेटा हुआ, थी बेटी। अब उसने बेटी को ही बचपन से ही राजकुमार जैसा ही अभ्यास, चलना बोलना पहनाव सब कुछ वैसा ही बनाया। आजकल भी लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं दिखता है, वेशभूषा चाहे जो भी, पैंट शर्ट जीन्स सब ऐसे ही, बाल भी सब ऐसे ही। महाराज क्या कहें, जमाना है विचित्र, जमाना विचित्र समय आ गया, समय की बलिहारी है। तो उसने अपनी बेटी को ही राजकुमार बोल करके वैसा ही वेश पहनाव सब कराया, लेकिन वह बात कब तक ढकी रहती, एक न एक दिन तो प्रकट होती। लेकिन देखो दुस्साहस, उसने बेटी को ही बेटा कहकर ब्याह भी करा दिया, और वह राजकुमार बनकर के, दूल्हे बनकर के घोड़ी पर बैठ करके आया, और सारा विवाह का विधान हुआ, और वह दुल्हन को लेकर के अपने घर चली गई, कहें कि चला गया कहें, क्योंकि है तो राजकुमारी और बना हुआ है राजकुमार। अब वो चली गई कि चला गया जो भी। अब इधर जब वो मिले तो उनको पता, वो जो दुल्हन बन के राजकुमारी आई उसको पता चल गया कि ये भी राजकुमारी है, ये बनी हुई है राजकुमार लेकिन है राजकुमारी। उसने पिताजी को फोन कर दिया, उस समय फोन नहीं था, जो भी समाचार देने का जो भी जरिया था सेवक के द्वारा, जैसे भी उसने कहा पिताजी मेरे साथ धोखा हुआ, आपके साथ भी धोखा हुआ है, ये राजकुमार नहीं है ये भी राजकुमारी है। अब ग्वालियर नरेश को अपना अपमान लगा। देखो राजा लोग प्रसन्न हो जाए तो माला माल कर दें, और नाराज हो जाए तो खाल भी उतरवा लें। तो ये राजा ने कहा अरे दुष्ट, कहाँ गया प्रेम, तूने मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं अब तेरे ऊपर चढ़ाई करूंगा, अब तू सावधान हो जा। अब वो घबराया, वो बेचारा छोटा राजा था तो प्रेमी लेकिन छोटा था। उसने सोचा अब हमारे राज्य और राजधानी को ये धूल में मिला देंगे, इतनी भयंकर सेना लेकर आएंगे। अब वो बेचारा कहाँ भागे, ग्वालियर और उधर चित्रकूट है, और उन दिनों में चित्रकूट में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज विराजते थे। वो भागे तो जब जीव को अपना बल, अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम, ये सब बल छूट जाए तब संतों का बल जीव को याद आता है। अब वह सोचा कि अब तो हमको मरना ही है, चलो ये प्रसिद्ध संत हैं तुलसीदास जी महाराज, तो वो दौड़ा अपने घर से और दौड़कर चरण पकड़ लिए गोस्वामी तुलसीदास जी चित्रकूट में विराजते थे। महाराज मेरे प्राण बचाओ, महाराज मैं आपका बालक हूँ, महाराज मैं आपकी शरण हूँ, महाराज कृपा करो कृपा करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थिति को समझा और सोचा कि ध्यान लगाया भगवान का, भगवान से पूछा प्रभु ये सब क्या, भगवान ने इशारा कर दिया, और जैसा इशारा किया वैसा ही गोस्वामी जी ने उपाय बताया। उससे कहा कि महाराज बच्चों को थोड़ा सा अलग करो भाई, नहीं तो छोरा से छोरी बना देंगे, नहीं तो छोरी से छोरा बना देंगे, देख लो खतरा है, सावधान हो जाओ। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने पूछा संकट क्या है। उसने कहा महाराज देखो मेरे थी तो लड़की, और मैंने सम्मान के लिए लड़का बोल दिया,
और ब्याह भी हो गया। अब वो ग्वालियर नरेश हमारे ऊपर चढ़ाई करेगा, हमारी राजधानी को धूल में मिला देगा। आप कृपा करके बचाओ, कोई चमत्कार दिखाओ तो हो सकता है। तब गोस्वामी जी ने कहा, हे राजन, कब चढ़ाई करेगा? कहा परसों करेगा। क्यों करेगा? कहा वो कह रहा है कि तेरी लड़की को लड़का कहकर तूने हमको धोखा दिया। तो गोस्वामी जी ने कहा, तुम उसको कह दो सेवक भेज करके, महाराज मेरा दोष नहीं, मेरी लड़की नहीं है, लड़का ही है। तुलसीदास जी ने कहा। तो वो राजा ने कहा, महाराज लड़की है, लड़का नहीं है। कहा तुम कह दो, लड़का हो जाएगा। अभी तो लड़की है, लड़का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? कहा बुलाओ लड़की को। वो जो दूल्हे बनकर के ब्याह किया था उसको बुलाया चित्रकूट में, ये हुई घटना है। और वहीं वो राजा को बैठाया। अब मरता क्या नहीं करता, एक आसन पर बैठकर 24 घंटा उसने रामचरितमानस का पाठ उस लड़की को सुनाया, और इस संकल्प से कि मेरी इज्जत बच जाए, ये लड़की लड़का हो जाए। और एक मानस पाठ होते ही पूरा वह लड़की लड़का हो गई। बोलिए रामचरितमानस की जय। लड़की लड़का हो गया, और लड़का होकर के सुंदर राजकुमार हो गया। दिव्य बुद्धि, दिव्य सुंदरता, दिव्य और महाराज बल, पौरुष, पराक्रम सब हो गया। उस राजा ग्वालियर नरेश ने चढ़ाई की तैयारी कर ली थी, चढ़ाई करके आ चुका था। तब ये राजा वहां पहुंचा बड़े दमखम से और कहा, राजन आपने प्रेम को कहां फेंक दिया? आपका वह पहला प्रेम कौन हवा में उड़ गया? अब इसको बोलने की ताकत आ गई ना। कहा कि तुमने प्रेम का सत्यानाश किया है। कहा मैंने तो बिल्कुल नहीं किया, आपका ही प्रेम उड़ गया है। कहा तुमने धोखा दिया। कहा धोखा कैसे दिया? कहा तुमने बेटी को बेटा कह करके हमको धोखा दिया। कहा महाराज आप दूसरे से सुन करके आप अकारण क्रोध करके चढ़ाई किए हो, आप कैसे जान गए कि मेरा बेटा नहीं है? देखो मेरा बेटा बेटा है। कहा हमारी बेटी ने बहू बन करके गई, उसने खबर करी। कहा उसको भी भ्रम हो गया है, देखो बेटा है। तो देखा वास्तव में बेटा था राजकुमार। अब बेटी से पूछा, अब तो चढ़ाई सेना को तो भेज दिया, अब पुनः प्रेम हो गया। और वो बहू से पूछा अपनी बेटी से, बेटी तू कैसे बोली कि ये भी राजकुमारी है? कहा हम तो देखे ये तो राजकुमारी थी। तो कहा अब देखो तो अब राजकुमार हो गया। कहा ये कैसे हुआ? तो कहा कल तो ये बेटी थी, वह बहू ने कहा, लेकिन आज ये बेटा क्यों हो गया अब हम नहीं जानती हैं। तब वो ग्वालियर नरेश ने उस मित्र राजा से पूछा, राजन सच्ची बात बताओ, ये बेटी गलत नहीं बोलेगी, इसने देखा था राजकुमारी थी, फिर ये राजकुमार कैसे हुआ? तब उसने असली बात बता दी, मैं आपके डर के मारे संत शिरोमणि श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में जाकर झुका था, और रामायण का एक पाठ मैंने पारायण इसको सुनाया, और महापुरुष के संकल्प के प्रभाव से यह छोरी से छोरा हो गया। अब वो राजा को भी चमत्कार मिला, वह राजा भी जाकर के गोस्वामी जी के चरणों में नतमस्तक हुआ और क्षमा याचना मांगी। दोनों रामचरितमानस के भक्त हो गए। ये ग्रंथों की कोई सामान्य महिमा नहीं है, ये भागवत, ये श्री रामचरितमानस, ये गीता जी, ये प्रत्यक्ष श्री भगवान के स्वरूप हैं। इनको प्रणाम करने से, इनको श्रवण करने से, इनकी परिक्रमा करने से, इनको प्रणाम करने से, इनकी धूप दीप बत्ती करने से, इनकी पूजा करने से वैकुंठ फलदायकम, जीव को वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। करके देखें। इसलिए हे सूत जी, सूताख्यायि कथा सारम मम कर्ण रसायनम, मेरे कानों के लिए रसायन स्वरूप जो कथा है वह कथा सुनाने की कृपा करें। कथा नहीं, कथा सारम आख्यायि। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। इह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चा सुरताम गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। श्रेयसां यद्भवे श्रेयः पावनानां च पावनं, कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना।
चिंतामणिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। भक्ति ज्ञान वैराग्य और विवेक किस तरह से बढ़ता है, वैष्णवों को क्या करना चाहिए माया मोह से बचने के लिए, आप कृपा करके बताएं। इस समय घोर कलयुग है, जीव आसुरी भाव को प्राप्त हो गए हैं, इसीलिए क्लेशों से सदा आक्रांत रहते हैं। शुद्धि का क्या उपाय है? श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ उपाय बताओ, पवित्र को भी पवित्र करने वाला उपाय बताओ, और जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं ऐसा उपाय बताओ, और शाश्वत उपाय बताओ। चिंतामणि लौकिक सुख सुविधा दे सकती है जीव को, लेकिन स्वर्ग की संपत्ति नहीं दे सकती है। स्वर्ग की संपत्ति सुरद्रुह, सुरद्रुह का अर्थ है कल्प वृक्ष, और कहीं कहीं सुरेंद्र पाठ भी है। सुरेंद्र माने देवराज इंद्र, तो इंद्र अथवा कल्प वृक्ष स्वर्ग की संपत्ति देता है। लेकिन हमको न लौकिक सुख सुविधा कार गाड़ी मोटर चाहिए और न स्वर्ग का सामान चाहिए, तो क्या चाहिए? का हमको श्री राधा गोविंद का दर्शन चाहिए, हमको श्री सीताराम जी का दर्शन चाहिए। वह कौन कराएगा? का वह तो गुरुदेव कराएंगे। बोल गुरुदेव भगवान की। प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। योगी दुर्लभ वैकुंठ की प्राप्ति गुरु कृपा से जीव को सहज में ही हो जाती है। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव अपने अपने गुरु का ध्यान करके अथवा सुखदेव जी का ध्यान करके, व्यास जी का, हनुमान जी का ध्यान करके, क्योंकि हनुमान जी तो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई, वो तो सबके गुरु हैं। शंकर जी का ध्यान करके गुरुदेव तुम्हारी जय हो। ओ गुरुदेव तुम्हारी जय हो। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। सुखदेव तुम्हारी जय होवे। सुखदेव तुम्हारी जय होवे। व्यास देव तुम्हारी जय होवे। व्यासदेव तुम्हारी जय होवे। मैत्रेय तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय हो। देव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। नामदेव तुम्हारी जय होवे। नामदेव तुम्हारी जय होवे। ज्ञानदेव तुम्हारी जय होवे। नामदेव तुम्हारी एकनाथ तुम्हारी जय होवे। एकनाथ तुम्हारी जय होवे। तुकाराम तुम्हारी जय हो। हरि बोल तुकाराम तुम्हारी जय होवे। श्री वल्लभ तुम्हारी जय होवे। श्री वल्लभ तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे।
रामानुज तुम्हारी जय होवे, रामानुज तुम्हारी जय होवे, रामानंद तुम्हारी जय होवे, रामानंद तुम्हारी जय होवे, निम्बार्क तुम्हारी जय होवे, निम्बार्क तुम्हारी जय जय, विष्णु स्वामी तुम्हारी जय होवे, विष्णु स्वामी तुम्हारी जय जय, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, सूरदास तुम्हारी जय होवे, सूरदास तुम्हारी जय होवे, तुलसीदास तुम्हारी जय होवे, तुलसीदास तुम्हारी जय होवे, श्री नरसिंह जी तुम्हारी जय होवे, श्री नरसिंह तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, तुम्हारी जय होवे, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। अगर गुरुदेव प्रसन्न हो जाए तो जीव को प्रयच्छति माने यच्छति देते हैं, प्रयच्छति अच्छी तरह से दे देते हैं। अच्छी तरह से बुरी तरह से क्या मतलब, ध्यान से सुनिए। अच्छी तरह से और बुरी तरह से का मतलब है, देखो मानस में 4 विवाहों की चर्चा है, 2 सफल विवाह और 2 असफल विवाह। सफल विवाहों में सबसे पहला सफल विवाह भगवान शिव और पार्वती का सफल विवाह है। बोलिए गौरी शंकर भगवान। और दूसरा सफल विवाह रामायण का श्री सीताराम जी का मंगलमय विवाह, ये भी सफल विवाह है। और 2 असफल विवाह। असफल विवाह में सबसे पहला विवाह है नारद विश्व मोहिनी का विवाह, प्रस्ताव होकर के ही रह गया। और दूसरा असफल विवाह है शूर्पणखा लक्ष्मण जी का विवाह, प्रस्ताव होकर के ही रह गया है? असफल विवाह। अच्छा, सफल विवाह सफल क्यों हुए और असफल विवाह असफल क्यों हुए, इसका कारण जान लीजिए। ये प्रयच्छति का अर्थ समझ आ जाएगा। देखो, सफल विवाह सफल इसलिए हुए कि इन विवाहों के बिचौलिया या तो कोई संत हैं या तो कोई भगवंत हैं। और संत भगवंत जो संबंध में बिचौलिया पना करेंगे वह तो सफल होकर के रहेगा, चाहे पूरे सगुन जावे तो सफल और चाहे पूरे असगुन जावे तो भी सफल। बोलिए गौरी शंकर भगवान की। शंकर जी के ब्याह में सब असगुन ही असगुन गए थे और राम जी के ब्याह में सब सगुन ही सगुन गए थे, क्योंकि बिरंची ब्रह्मा जी ने कह दिया, ए असगुनो सगुन हो रहे हैं कि राम का ब्याह है। का राम के ब्याह से तुमको तकलीफ? का तकलीफ तो कुछ नहीं, लेकिन हमको बहुत भयंकर और अपमान हुआ है हमारा। क्या? का ब्रह्मा जी ने हम सबको डांट दिया, कोई नहीं जाएगा सगुण ब्रह्म के ब्याह में। और नहीं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कैसे लिख पाएंगे अगर उनके ब्याह कर्म में ही अमंगल हो गया, असगुन पहुंच गया, तो मंगल भवन अमंगलहारी कैसे? अपने काम में मंगल नहीं कर सकते हैं, अमंगल हो रहा है, फिर मंगल भवन कैसे है? मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी,
माँ बाप के ब्याह में बेटा व्यवस्थापक कौन देखो है कि सुनो है? बोलिए ब्रह्मा जी महाराज की जय। माँ बाप का ब्याह हो रहा है और बेटा व्यवस्था कर रहा है। ये एक ही ब्याह ऐसा है जहाँ श्री सीताराम जी का ब्याह है और इनका बेटा कौन है? ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी व्यवस्थापक हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि ए असगुन कोई नहीं जाएगा। शिव जी को दया आ गई। शिव जी तो भोले